आबरा कडाबरा गीली गीली छू, जल्दी से पेड़ तू, लाल बन जा तू। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। एक बार की बात है, दो छोटी छोटी परियां थीं। एक परी का नाम था अविका और दूसरी परी का नाम था रिवांका। अविका परी रिवांका परी से थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए वो समझदार थी। लेकिन रिवांका परी बहुत शैतान थी। वो हमेशा अविका परी को परेशान करने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढती थी। एक बार अविका परी सो रही थी, तभी रिवांका परी वहाँ पर आई और उसने जादू से अविका परी को ऊपर उठा दिया और अविका परी के ऊपर पानी डाल दिया। रिवांका परी की शैतानियों से सारी परियां बहुत परेशान रहती। तभी एक दिन बड़ी परी अविका परी के पास आई और बोली, सुनो अविका, तुम्हें अब मैं जो जादू बताने वाली हूँ, इस जादू को सीखते ही अब तुम बड़ी परी बन जाओगी। तुम अब अपने जादू का इस्तेमाल इस महल के बाहर भी कर सकोगी। कभी भी जिसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम उसकी मदद कर सकोगी। बड़ी परी की बात सुनकर अविका परी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, धन्यवाद बड़ी परी, आप जो ये जादू बताने वाली हैं, जल्दी से मुझे बताइए, मैं इसे बस जल्दी जल्दी सीखना चाहती हूँ। अविका परी की बात सुनकर बड़ी परी कहती है, हाँ अविका परी, बताती हूँ। इस जादू को सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने बगीचे में जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें एक गुलाबी रंग का पौधा दिखाई देगा। उस गुलाबी रंग के पौधे को तुम्हें अपने जादू से हरा करना है और उस पौधे का रंग बदलने के लिए तुम्हें मैं एक जादू सिखाती हूँ। तुम्हें बस इस बात को बोलते जाना है, लेकिन हाँ, ध्यान रहे, अगर तुमने एक बार भी गलती कर दी तो तुम्हारा जादू बेकार हो जाएगा और फिर तुम कभी भी बड़ी परी नहीं बन पाओगी। तुम्हें छोटी परी बन करके ही रहना पड़ेगा। बड़ी परी की बात सुनकर अविका परी तुरंत कहती है, नहीं, मुझे बनना है बड़ी परी। मुझे बाहरी दुनिया देखनी है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे अपने ये छोटे छोटे पंख बड़े करने हैं और इसे हवा में फैलाना है। मैं ये जादू सीख के रहूंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे बोलना क्या है। तभी बड़ी परी कहती है, तुम्हें बोलना है, आबरा कडाबरा गीली गीली छू, जल्दी से पेड़ हरा बन जा तू। तुम्हें बस गुलाबी पेड़ के सामने यही बात बोलनी है और तब तक बोलते रहना है जब तक वो पेड़ हरा ना बन जाए। बड़ी परी की बात सुनकर अविका परी तुरंत बगीचे की तरफ जाती है और वहाँ पर गुलाबी पेड़ ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कोने में वो गुलाबी पेड़ दिखाई देता है और वो जल्दी से गुलाबी पेड़ के पास जाती है और अपना जादू शुरू करती है। आबरा कडाबरा गीली गीली छू, जल्दी से पेड़ तू। तभी पीछे से आवाज आती है, लाल बन जा तू। अविका परी तुरंत पीछे की तरफ देखती है कि किसने बोला, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो फिर से अपना जादू शुरू करती है, आबरा कडाबरा गीली गीली छू, जल्दी से पेड़। तभी पीछे से फिर आवाज आती है, भूरा बन जा तू। अविका परी फिर से पीछे देखती है, इस बार भी उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि इस बार भी उसका जादू गलत हो गया। अब अविका परी बहुत डर गई। उसने अपनी आंखें बंद की और गुस्से में फिर से बोलने लगी, आबरा कडाबरा गीली गीली छू, जल्दी से पेड़ तू। तभी पीछे से फिर आवाज आती है, गुलाबी बन जा तू। और अविका परी को इस बार बहुत गुस्सा आता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि ये कौन कर रहा है और वो बिना देरी के रिवांका परी को आवाज लगाती है, रिवांका परी, ये तुम ही हो ना? तुम ही मेरा जादू खराब कर रही हो ना? जल्दी सामने आओ, जल्दी, कहाँ हो तुम? अविका परी चिल्ला ही रही थी कि तभी
रिवांका परी की चिल्लाने की आवाज आ जाती है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा रंग बदल गया, मैं ये गुलाबी हो गई हूँ, मुझे बचा लो। बड़ी परी कहाँ हो आप? अविका परी जल्दी आओ। रिवांका परी की आवाज सुनकर बड़ी परी और अविका परी दोनों जोर से भागते हैं और रिवांका परी के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि रिवांका परी सच में पूरी गुलाबी हो गई है और जोर जोर से रो भी रही है। गुलाबी रिवांका परी को देख अविका परी बहुत जोरों से हंसती है और बड़ी परी से कहती है, बड़ी परी मुझे माफ कर दीजिए, इस रिवांका परी की वजह से मेरा जादू आज नहीं हो पाया। मैं जब भी आबरा का डाबरा गीली गीली छू जल्दी से पेड़, बस मैं इतना बोलती थी तब तक ये किसी न किसी दूसरे रंग का नाम ले लेती थी और मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने देती थी। लेकिन बड़ी परी, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि रिवांका परी का रंग कैसे बदल गया। अविका परी की बात सुनकर बड़ी परी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हाँ अविका परी, बताती हूँ मैं आपको। कल जब रिवांका परी आपको बहुत परेशान कर रही थी तब मैंने देख लिया था और मन ही मन सोचा था कि रिवांका परी की शैतानियों को जरूर कम करना होगा, इसीलिए मैंने ये योजना बनाई। मुझे पता था कि रिवांका परी हमारी बातें छुप छुप कर जरूर सुनेगी, इसीलिए जो मैंने आपको जादुई बात बताई थी उस जादुई बात को तीसरी बार बोलने पर वो सच हो जाती। तो रिवांका परी ने भी वही किया। जैसे ही उसने तीसरी बार रंग का नाम लिया वो उस रंग की हो गई। बड़ी परी की बात सुनकर रिवांका परी को बहुत शर्म आती है और वो तुरंत अविका परी और बड़ी परी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी परी और अविका परी, आगे से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, बस मुझे फिर से पहले जैसा कर दीजिए। मैं सच में वादा करती हूँ कि अब से मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगी, मुझे बस आप पहले जैसा कर दीजिए। इसके बाद जब बड़ी परी को लगता है कि हाँ रिवांका परी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो वो अपने जादू से रिवांका परी को फिर से पहले जैसा कर देती है और अविका परी से कहती है कि अभी अविका परी को बड़ी परी बनने में बहुत समय है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी खुशी के लिए किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।